Hello dear friends, myself Prince Gupta. Welcome to our channel Brandon 4.2. I hope you all are very well and healthy. तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। क्या है वर्ब? हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ब। अभी तक हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव लर्न कर लिया है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ब को रीड करना। तो वर्ब को रीड करने से पहले हम समझते हैं कि वर्ब क्या है, वर्ब की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम वर्ब के बारे में सारी डिटेल को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन से नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है? द वर्ब। क्या है? द वर्ब। तो वर्ब को पढ़ने से पहले हम वर्ब का सेंस समझते हैं कि वर्ब का सेंस क्या होता है, वर्ब का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज सेंस ऑफ वर्ब? तो वर्ब का सेंस होता है क्रिया। क्रिया मतलब काम। क्या होता है? काम। कोई भी काम, कोई भी कार्य क्या कहलाता है? क्रिया, ठीक है। तो क्रिया मतलब काम होना चाहिए। क्रिया मतलब कोई काम होना चाहिए, ठीक है। तो क्रिया क्या हो गया? इसका सेंस हो गया। अब हम समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो द वर्ड दैट गिव्स सेंस ऑफ वर्क इज कॉल्ड वर्ब। द वर्ड दैट गिव्स सेंस ऑफ वर्क इज कॉल्ड वर्ब। जो वर्ड क्या वर्ब क्या है? एक वर्ड है दैट गिव्स सेंस ऑफ वर्क, जो काम का भाव दे। क्या दे? काम। सेंस ऑफ वर्क क्या दे? सेंस ऑफ वर्क। उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ब। या फिर एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, सेइंग आर डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। जिससे कहने या फिर करने का भाव व्यक्त हो, जिससे कहने या फिर करने का भाव व्यक्त हो, उसे हम वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। काम तो काम, कहने का या फिर करने का, कोई भी काम होना चाहिए, कोई भी काम का भाव निकलना चाहिए कैसे भी, तो वह वर्ब कहलाएगा। और काम का भाव नहीं निकलेगा तो वर्ब नहीं कहलाएगा। दूसरी चीज, वर्ब को आइडेंटिफाई करने के कुछ रूल्स हैं, वर्ब को पहचानने का कुछ तरीके हैं, जिन्हें हम थ्री रूल्स ऑफ फॉर बीइंग वर्ब। वर्ब को पहचानने के लिए 3 तरीके कौन कौन से हैं, पहले देखते हैं। हिंदी में पहले समझते हैं हिंदी में कैसे वर्ब को पहचानेंगे। तो हिंदी में वर्ब को पहचानने का तरीका है कि उसके लास्ट में ना लगा रहेगा। अगर हम इंग्लिश वर्ड के सेंस निकालेंगे तो जो सेंस निकलेगा उसके लास्ट में ना लगा रहेगा, ठीक। जैसे प्ले, प्ले वर्ड है, प्ले का सेंस होता है खेलना। क्या होता है? खेलना। तो प्ले मतलब खेलना, लास्ट में ना लगा है। तो हिंदी सेंस में बैलेंस ऑफ ना इन हिंदी, पहले सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि हिंदी में उसके लास्ट में ना लगा होना चाहिए, ना का बैलेंस लगा होना चाहिए, ठीक। दूसरा चीज, सेंस ऑफ वर्क। वर्क होने के लिए दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि वर्क का सेंस दे, यानी कि काम का भाव दे। क्या करें? काम का भाव, सेंस ऑफ वर्क, ठीक है। और तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 3 और 5 फॉर्म्स। 3 और 5 फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। 5 फॉर्म्स, हम 3 फॉर्म पे अभी फोकस नहीं करेंगे। 3 फॉर्म्स कुछ कुछ वर्ब वीक होते हैं जो केवल 3 फॉर्म्स ही दे सकते हैं, 5 फॉर्म्स नहीं दे सकते, इसलिए उनको वीक वर्ब कहा गया, ठीक। तो वीक वर्ब को नहीं ध्यान देंगे यहाँ पे, हम मेन वर्ब को ध्यान देंगे जो क्या है, मजबूत हैं, ठीक है। तो 5 फॉर्म्स को देखेंगे। 5 फॉर्म्स देगा तब वर्ब कहलाएगा। वर्ब कार्य का भाव देना चाहिए और ना का बैलेंस होना चाहिए हिंदी में, ठीक। तो ये थे वर्ब होने के 3 रूल, ठीक। अब एग्जांपल देख लीजिए। प्ले, प्ले मीन्स खेलना, ना का बैलेंस है। सेंस ऑफ वर्क, खेलना एक काम है। 3 और 5 फॉर्म्स, तो 5 फॉर्म्स इसके देखते हैं। प्ले, प्लेड, प्लेड ये हो गया, और प्लेज, प्लेइंग, 5 फॉर्म्स। ऐसे ही ये वर्ब्स हैं वीप, कम, डू, ये भी इनके भी सेंस, इनका भी ना का बैलेंस है, इनका भी वर्क का सेंस देगा और 5 फॉर्म्स देंगे, ठीक। तो ऐसे जितने वर्ब्स होंगे ये तीनों कंडीशन फॉलो करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के काइंड, वर्ब कितने प्रकार का होता है, वर्ब कितने प्रकार का होता है। तो पहले हम वर्ब को दो टाइप्स में डिवाइड करते थे। पहले क्या था? ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। जो कर्म के साथ हो ट्रांसिटिव, जो कर्म के बिना हो वो इंट्रांसिटिव। लेकिन मेनली 4 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग एंड एक्सिलरी। ये 4 टाइप्स ऑफ वर्ब हैं। इनको हम एक एक करके 1 बाय 1 रीड करेंगे। पहले इनके सेंस समझ लेते हैं। इनका सेंस क्या होता है? ट्रांसिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब मतलब जो लिंक करने का काम करे, जोड़ने का, कॉम्प्लीमेंट को ले, ठीक। एक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, ठीक है। तो ये है कुछ 4 टाइप्स ऑफ वर्ब। अब इनको हम एक एक करके कंटिन्यूसली पढ़ेंगे, ठीक। तो पहला आता है हमारा ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब का सेंस हमने क्या बताया आपको? सकर्मक क्रिया। क्या बताया? सकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब
अब इसका सेंस को हम पहले इसके सेंस को भी हम तोड़ के इसका डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो सकर्मक, सकर्मक को अगर ब्रेक करेंगे तो स मतलब साथ, कर्मक मतलब कर्म। तो जो कर्म के साथ क्रिया होगी वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। क्या, कौन सी क्रिया? जो कर्म के साथ होगी वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। द वर्ब दैट इज विथ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। जो वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ होता है, किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कर्म के साथ यूज किया जाता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ही रीड्स बुक। क्या है? ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है। ठीक, इसका सेंस हो गया। अब यहाँ पे हम वर्ब को हमने सब्जेक्ट वाइज आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमने पकड़ लिया क्योंकि पढ़ चुके हैं नाउन और प्रोनाउन को। ठीक, उसके बाद हम वर्ब को रीड कर रहे हैं तो वर्ब को पकड़ लेंगे। दूसरा जो सेंटेंस का दूसरा जो वर्ड होता है वो वर्ब ही होता है, मतलब जिसके बिना कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं किया जा सकता, वो वर्ब ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे वर्ब है रीड। रीड को हमने पहचाना इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ना, और 3 रूल्स फॉर बीइंग वर्ब। वर्ब के 3 रूल्स जो फॉलो कर रहा है कौन? रीड फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक, अब ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है ये हम देखते हैं। तो ट्रांसिटिव कैसे पता करेंगे, इंट्रांसिटिव कैसे पता करेंगे? वर्ब कर्म के साथ होगा। तो यहाँ पे ये जो बुक वर्ड है ये कर्म है, यानी कि जिसपे कार्य का फल पड़े। कर्म मतलब जिसपे कार्य का फल पड़े। तो कार्य क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने का काम किस पे हो रहा है? बुक पे हो रहा है। तो ये बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि ये इस सेंटेंस में बुक वर्ड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, और बुक वर्ड जो है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है और वर्ब के साथ यूज है, इसलिए जो वर्ब है वो क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगली टॉपिक है हमारा अगला वर्ब है इंट्रांसिटिव वर्ब। अगला वर्ब क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब, मतलब अकर्मक क्रिया। इसका सेंस क्या बताया था? अकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब बिना कर्म के, बिना कर्म के, यानी जिसमें कर्म न हो। तो इसका डेफिनेशन आपको क्या प्रोवाइड होता है? द वर्ब दैट लिव्स विदाउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के रहता हो, सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट के रहता हो, वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ही रीड। ही रीड, इस सेंटेंस में पढ़ने का काम तो हो रहा है, बस किस पे हो रहा है ये नहीं बताया गया। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या हो गया? इंट्रांसिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट यूज नहीं है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का कोई यूज नहीं है, इसलिए ये हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब। अब सेकंड चीज, अगली चीज आती है, वी कैन इंट्रोड्यूस ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब इन 2 टाइप। अगर सेंटेंस में है, अगर सेंटेंस में है और अकेले अकेले है तो हम वर्ब को आइडेंटिफाई करने के केवल 2 तरीके हैं। ठीक है, वर्ब को आइडेंटिफाई करने के केवल 2 तरीके हैं। क्या आइडेंटिफाई करने के? ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव। तो पहला तरीका है अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के यूज के अनुसार, ऑब्जेक्ट के यूज के अनुसार हम पता करेंगे कि ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है वर्ब। ठीक, तो देखते हैं कैसे। इन दिस टाइप वी सी इन सेंटेंस द ऑब्जेक्ट। इस टाइप में, इस यूज में, किस यूज में? अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस टाइप से जो सर्च आउट करने का तरीका है ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव को, इसमें हम क्या देखते हैं? ऑब्जेक्ट को देखते हैं। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है कि नहीं किया गया है, ये चीज हम देखते हैं। ठीक है, तो इफ देयर इज ऑब्जेक्ट वर्ब इज ट्रांसिटिव। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है तो वो ट्रांसिटिव है। इल्स इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट वर्ब इज इंट्रांसिटिव। और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया तो जस्ट अपोजिट कर दो, क्या? इंट्रांसिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट है तो ट्रांसिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। वही एग्जांपल्स हम लेते हैं जो हमने पहले लिए हैं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में। तो हमने क्या लिया था? ही रीड्स बुक। पहला सेंटेंस हमारा ही रीड्स बुक। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यूज है, कैसे पता किया हमने? जिसपे कार्य का फल पड़े। कार्य क्या हो रहा है? पढ़ना। फल किस पे पड़ रहा है? बुक पे, इसलिए क्या हो गया? बुक वर्ड ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, किताब पे काम हो रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दिया गया है, इसलिए क्या हो गया? ट्रांसिटिव वर्ब। कौन? रीड्स वर्ड क्या हो गया? ट्रांसिटिव वर्ब। अब यही वर्ड दूसरे सेंटेंस में इंट्रांसिटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है। किसका यूज नहीं किया गया? ऑब्जेक्ट का, इसलिए यहाँ पे क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के यूज के अनुसार हम कैसे पता करेंगे ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव है। ठीक, तो कैसे पता करेंगे? अगर ऑब्जेक्ट का यूज सेंटेंस में किया गया है तो ट्रांसिटिव वर्ब है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया है तो इंट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं। अगला पहचानने का तरीका क्या है? अकॉर्डिंग टू बेस। क्या? अकॉर्डिंग टू बेस। अब अकॉर्डिंग टू बेस में हम देखते हैं सेंटेंस को, सेंटेंस नहीं गिवन होता है इसमें, इसमें केवल
वर्ब गिवन होता है। क्या गिवन होता है? वर्ब गिवन होता है। उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है। ठीक, तो इसमें हमने सेंटेंस का एग्जांपल दिया, सेंटेंस का एग्जांपल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप ईट कर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, ईट सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, तो सेंटेंस का एग्जांपल इस यूज में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस टाइप में नहीं दिया जाएगा। इस टाइप में केवल वर्ड्स भी गिवन होंगे जिसमें हमें पता करना होगा ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है। तो उसको पता करने का हमारे पास एक तरीका है, अकॉर्डिंग टू बेस। क्या है? अकॉर्डिंग टू बेस। इस बेस में इसमें देखते हैं क्या कैसे करना है। तो इफ वी गेट सम आंसर बाय आस्किंग टू द वर्ब, वर्ब इज ट्रांसिटिव। अब देखो, हम पहले वर्ब को पकड़ेंगे। किसको? वर्ब को पकड़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। किससे? वर्ब से। क्या क्वेश्चन करेंगे? व्हाट या फिर whom से क्वेश्चन करेंगे। क्यों करेंगे व्हाट और whom से? हमने ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन में बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट को सर्च आउट करना है तो व्हाट और whom का यूज करना होगा। व्हाट का यूज थिंग्स को सर्च आउट करने के लिए, whom का यूज पर्सन को सर्च आउट करने के लिए, लिविंग थिंग्स को सर्च आउट करने के लिए whom का, नॉन लिविंग थिंग्स को सर्च आउट करने के लिए व्हाट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम व्हाट और whom दोनों का यूज करके हम देखेंगे सेंटेंस से कुछ आंसर मिल रहा है तो ट्रांसिटिव है। verb is transitive, else if we don't get any answer by asking to the verb is intransitive। अगर हम सेंटेंस से क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट और whom से और उसके बाद भी कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो वो सेंटेंस क्या है? इंट्रांसिटिव है। क्या है? इंट्रांसिटिव है। सेंटेंस नहीं, वर्ब से क्वेश्चन करने पर, किसके साथ? व्हाट और whom से क्वेश्चन करने पर अगर कुछ आंसर मिल रहा है तो ट्रांसिटिव है, अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो इंट्रांसिटिव है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है इट। इट का इट वर्ड हमारा गिवन है। इट क्या है? एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। ईट मतलब खाना, तो खाना तो किसी पर्सन को खाया नहीं जाएगा, मतलब लिविंग थिंग्स को खाते हैं, बट यहाँ पे उससे आते नहीं है। यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स वो बनने के बाद नॉन लिविंग हो जाता है, इसलिए वहाँ पे व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो व्हाट ईट, व्हाट ईट, व्हाट ईट, आपके पास आंसर क्या आएगा? कुछ ना कुछ तो खाते होंगे। क्या खाते हैं? फल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सब्जी वेजिटेबल्स खाते हैं, कुछ भी खाते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे खाने से मतलब क्वेश्चन करने पे व्हाट ईट, कुछ ना कुछ आंसर मिलता है। यहाँ पे हमने आंसर पाया मैंगो। क्या खाता है? मैंगो। तो मैंगो आंसर आया, इसलिए ऑब्जेक्ट मतलब है, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हो गया? ईट वर्ड, ये हो गया ट्रांसिटिव वर्ब। कैसे? अकॉर्डिंग टू बेस। ठीक है, अब दूसरा हमारा एग्जांपल स्लिप गिवन है। क्या? स्लिप। यहाँ पे सेंटेंस मत लिखिएगा, सेंटेंस को कट करके यहाँ पे स्लिप कर दीजिएगा और इस सेंटेंस को कट करके यहाँ पे ईट केवल वर्ड, क्योंकि ईट मतलब सिंगल वर्ड, अगर सिंगल वर्ब गिवन है, केवल वर्ब से हमें पता करना है ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव है, तो अकॉर्डिंग टू बेस यूज चेक करेंगे। और अगर वर्ब सेंटेंस में गिवन है कि वर्ब चेक करना है ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव है, तो हम अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ ऑब्जेक्ट चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू बेस में केवल वर्ब वर्ड से चेक करेंगे कि ये वर्ब ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में व्हाट स्लीप, व्हाट स्लीप, हु स्लीप, होम स्लीप, कुछ आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया? इंट्रांसिटिव वर्ब। स्लीप क्या सोता है? क्या सोता है? किसको सोता है? कुछ आंसर मिला? नहीं, इसलिए क्या हो गया? इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या हो गया? इंट्रांसिटिव वर्ब। जिस वर्ब से क्वेश्चन करने पे हमें आंसर मिले वो हो गया ट्रांसिटिव, जिस वर्ब से क्वेश्चन करने पे आंसर न मिले वो हो गया इंट्रांसिटिव। समझ में आया? ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। ओके, तो अगला हमारा टॉपिक है लिंकिंग वर्ब। क्या है? लिंकिंग वर्ब, थर्ड टाइप ऑफ वर्ब। वर्ब का तीसरा प्रकार कौन सा है? लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या है? व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? पहले इसे समझते हैं। द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। जो वर्ब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन देता हो, जो वर्ब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन यानी कि सेंटेंस कर पाता हो, क्या? सेंटेंस को पूरा न कर पाता हो। सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए दो चीजों की नेसेसिटी होती है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब। अगर ये दोनों है तो सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन ये लिंकिंग वर्ब है, अगर सब्जेक्ट गिवन है और लिंकिंग वर्ब गिवन है तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। कैसे? देख लीजिए एग्जांपल के थ्रू। राम इज, राम इज, यहाँ पे राम जो है वो सब्जेक्ट है, इज वो लिंकिंग वर्ब है, तो यहाँ पे सेंटेंस नहीं है। आगे कोई वर्ड मांग रहा है, आगे कोई वर्ड मांग रहा है, जो वर्ड यूज किया जाएगा उसके होगा कम्प्लीमेंट। क्या होगा? कम्प्लीमेंट यानी पूरक, सेंटेंस को पूरा करने वाला। तो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन दे पूरा नहीं करते हैं।
और ये these are made of be have do, ये be have do से बने होते हैं। किससे? be have do। ये जो be have do वर्ब है दो तरह के कार्य करते हैं। कौन कौन से? मेन वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, जब अकेले आएंगे तो लिंकिंग वर्ब का काम करेंगे। जब इनका हेल्पिंग फॉर्म जो होगा, जो इनका हेल्प वाला फॉर्म होगा, वो जब अकेले सेंटेंस में अगर किसी वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ यूज किए रहेंगे तो हेल्पिंग वर्ब। है, अब समझते हैं इनको आगे। इट वर्क्स एज बोथ हेल्पिंग एंड मेन वर्ब, ये दोनों का काम करते हैं। अभी मैंने आपको बताया हेल्पिंग और मेन दोनों का काम करते हैं। कौन कौन? वी हैव डू। ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स आर इनकम्प्लीट इन इटसेल्फ, जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो अपने आप में, वो खुद में इनकम्प्लीट होते हैं, यानी कि पूरा करने के लिए उन्हें किसी की नीड होती है। ठीक है, दे नीड कम्प्लीमेंट टू बी कम्प्लीटेड। किसकी नीड होती है? कम्प्लीमेंट। किसकी नीड होती है? कम्प्लीमेंट की। उनको खुद को पूरा करने के लिए कम्प्लीमेंट की नीड होती है, यानी कि उनको अगर यूज कर देंगे सेंटेंस में तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं कहा जाएगा, उनको बाद जो यूज किया जाएगा वो कम्प्लीमेंट होगा, जिसकी वजह से सेंटेंस कंप्लीट होगा। ठीक है, एज, इज, एम, आर, डू, डिड, हैड, हैव, एटसेट्रा, ये कुछ वर्ड्स हैं लिंकिंग वर्ब के। ठीक है, आगे इनको देखते हैं बी हैव डू के फॉर्म। मतलब बी हैव डू कितने वर्क करते हैं? दोनों, दो वर्क करते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब फॉर्म देखेंगे और हेल्पिंग वर्ब दोनों का फॉर्म देखेंगे। तो बी का मेन वर्ब का फॉर्म बीज, बीइंग, वाज, बीन, बी, ये 5 फॉर्म्स हैं किसके? बी के। ठीक, मेन वर्ब वाला। और हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से आते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में, वाज, वर पास्ट टेंस में। आगे आपको बताएंगे प्रेजेंट टेंस वाले पार्ट में। ठीक है, हैव, हैव का मेन वर्ब का फॉर्म हैव, हैड, हैड, हैज, हैविंग, ये 5 फॉर्म्स हो गए। हैव का हेल्पिंग का फॉर्म हैज, हैव, हैड, ये 3 हेल्पिंग वर्ब हो गए। ठीक है, हैज, हैव प्रेजेंट टेंस, हैज पास्ट टेंस। ठीक, डू का देखते हैं। डू का मेन वर्ब वाला फॉर्म डू, डिड, डन, डज, डूइंग, ये 5 फॉर्म्स हो गए डू के मेन वर्ब का। और हेल्पिंग वाला फॉर्म डू, डज, डिड, डू, डज प्रेजेंट टेंस में, डिड जो हो गया पास्ट टेंस में। ठीक, नोट, व्हेन हेल्पिंग वर्ब्स आर विथ मेन वर्ब वर्क एज हेल्पिंग वर्ब, अदरवाइज वर्क एज लिंकिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, जो ये हेल्पिंग वर्ब्स आपको दिखे हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये जब मेन वर्ब के साथ यूज किए रहेंगे, किसके साथ? मेन वर्ब, तो ये होंगे वर्ब। और अगर ये अकेले यूज किए रहेंगे सेंटेंस में अकेले रहेंगे तो कोई मेन वर्ब नहीं रहेगा। मतलब अकेले रहने का मतलब ये नहीं सेंटेंस केवल यही रहेगा, अदर वर्ड्स रहेंगे बट वर्ब नहीं रहेगा। ठीक है, वर्ब का कोई अदर पार्ट नहीं रहेगा, जैसे मेन वर्ब हो गया वो नहीं रहेगा, तो ये लिंकिंग का। कब? जब ये सेंटेंस में अकेले रहेंगे वर्ब के रूप में। ठीक है, तो ये काम करें, यानी मेन और हेल्पिंग दोनों का एक साथ वर्क करेंगे। ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्या करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। किसको? ऑक्सिलरी। और एक चीज, लिंकिंग वर्ब आप जान लीजिए, टोटल कितने लिंकिंग वर्ब्स हैं? 5 ये हो गए, 3 ये हो गए, 8 और 3 ये 11, टोटल 11 लिंकिंग वर्ब्स हैं इंग्लिश में। ठीक है, टोटल कितने लिंकिंग वर्ब्स हैं इंग्लिश में? 11। और इन्हीं से अदर लिंकिंग वर्ब्स बनेंगे जो आगे यूज किए जाएंगे, लेकिन वो लिंकिंग नहीं रह जाएंगे फिर। ठीक है, अगला टाइप आता है एक्सिलरी वर्ब। क्या आता है? एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, द वर्ब दैट इंट्रोड्यूस द टेंस एंड मूड ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब। अब इसको समझते हैं। जो वर्ब, एक्सिलरी मतलब सहायक क्रिया है, जो वर्ब इंट्रोड्यूस द टेंस, जो टेंस को बताती हैं और को बताती, किस को और सब बताती हैं, वो कहलाती है एक्सिलरी वर्ब। सिंपल डेफिनेशन क्या है? जो सेंटेंस के टेंस और टेंस को और मूड ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के मूड को बताती हैं, वो कहलाती है टाइप्स ऑफ एक्सिलरीज। यहाँ पर 2 प्रकार के एक्सिलरीज हैं। कितने? 2 प्रकार के एक्सिलरी वर्ब हैं। कौन? उनको देखते हैं। पहला एक्सिलरी वर्ब है प्राइमरी एक्सिलरी, दूसरा है मॉडल एक्सिलरी। पहला प्राइमरी, दूसरा मॉडल एक्सिलरी। ठीक है, अब हम इनको कल रीड करेंगे अगले सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही। एक्सिलरी वर्ब को हम अगले सेशन में स्टडी करेंगे 1 बाय 1, प्राइमरी और मॉडल एक्सिलरी, इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।